जय हिंद साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में पुनः हिंदी साहित्य के नाटक आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं भीम साहनी, बी विकल्प सही है। इसके बाद है, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक इनमें हैं। ये हैं उपेंद्रनाथ अश्क। व्याख्या, स्वर्ग की झलक नाटक अंधी गली एकांकी संग्रह के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। अश्क जी हिंदी साहित्य में यथार्थ के प्रति पाठक प्रतिष्ठापक साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा, साहित्य, डायरी इत्यादि विधाओं में भी लेखन किया है। उपेंद्रनाथ अश्क के अन्य चर्चित नाटक हैं छठा बेटा, उड़ान, जय पराजय, कैप, भंवर आदि। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक 1938 में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, दाहर या सिंध पतन, राधा है, विद्रोहिणी, अम्बा, मत्स्यगंधा, अशोक वंदिनी। नोट, सागर विजय नाटक का प्रकाशन नगेंद्र के अनुसार 1933 में तथा रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1937 में हुआ। विक्रमादित्य नाटक का प्रकाशन नागेंद्र 1929, रामचंद्र तिवारी 1933 मानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं राजमुकुट, ययाति, अंगूर की बेटी, आत्मदीप। आगे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा, कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दूसरा दरवाजा। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो ये है हबीब तनवीर का, सी विकल्प सही है। यहाँ व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है कि चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम, ससुराल मोर नाम दामाद 1973, पोंगा पंडित, द ब्रोनवेज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006 आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशन, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक एवं संगीतकार भी थे। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो ये हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न, यहाँ व्याख्या दिया गया है, लहरों के राजहंस 1973 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 आदि। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग
1978, वंदिनी 1979 और अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। आगे हम दूसरे पेज पर चलते हैं। उसी में का व्याख्या दिया है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्व घोष की सौंदरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्य वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं मोहन राकेश। ऊपर की व्याख्या में दिया गया था व्याख्यात्मक में। इनमें कहा महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो आषाढ़ का एक दिन भी विकल्प सही है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं तो ये हैं मोहन राकेश, डी विकल्प सही है। 165 प्रश्न है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो ये है आधे अधूरे। अभी ऊपर की व्याख्या में पढ़े हैं। निम्नलिखित में मोहन राकेश निम्नलिखित एक नाटक है। तो ये है सिंदूर होना चाहिए, डी विकल्प सही गलत है। यहाँ है लहरों की राजहंस। ये शुरू में प्रश्न आया था आधे अधूरे नाटक का मूल्य प्रतिपाद क्या है? तो ये है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य जीवन की खोखलेपन एवं पारिवारिक विघटन की परिस्थितियों को दर्शाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो ये नाटक है आधे अधूरे, बी विकल्प। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक से है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ था। यह नाटक पारिवारिक जीवन की विघटन की गाथा है। नाटक के अन्य तथ्य है नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। आधे अधूरी पात्र सावित्री, महेंद्रनाथ, पुरुष बिन्नी, किन्नी, अशोक, जगमोहन, जुनेजा, मनोज। आषाढ़ का एक दिन के पात्र अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, अनुस्वार, अनुनासिक। लहरों के राजहंस के पात्र हैं सुंदरी, अलका, शशांक, नंद, निहारिका, मैत्रेयी। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है तो ये है डी विकल्प, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिविक अपार्थिविक के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं, यहाँ एक कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध की त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो ये है सी विकल्प, रक्त कमल, क्योंकि लहरों का राजहंस सभी व्याख्या में देखें आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन
तो आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।